हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रूपल शुक्ला और आज हम लोग जिम्नोस्पर्म्स के क्वेश्चंस को करने वाले हैं डिस्कस। सो जिम्नोस्पर्म्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय, तो अगर हम बात करें जिम्नोस्पर्म की तो यहाँ पे ओव्यूल प्रेजेंट होता है। ओव्यूल, लेकिन ओव्यूल इज नॉट इनक्लोज्ड बाय एनी ओवरी वॉल। ओव्यूल इज नॉट इनक्लोज्ड बाय ओवरी वॉल, इसलिए कहते हैं इसको नेक्ड सीड्स। सो जिम्नोस्पर्म्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय नेक्ड सीड्स। और यहाँ पे ओव्यूल मीन्स यहाँ पे सीड प्रेजेंट है, सीड है, नेक्ड है, बट यहाँ पे नो फ्लावर, इनमें फ्लावर नहीं होता है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। कोनिफर्स आर अडेप्टेड टू टॉलरेट एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशंस बिकॉज ऑफ, तो इनकी जो लीव्स होती हैं बहुत ही ब्रॉड एंड हार्डी होती हैं। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन जिम्नोस्पर्म्स पोलन चैम्बर्स रिप्रेजेंट, सो पोलन चैम्बर्स represent a cavity in the ovule in which pollen grains are stored after pollination. So correct answer is option B. In which of the following gametophyte is not dependent and free living, तो यहाँ पे फ्यूनेरिया में जो गेमेटोफाइट है वो इंडिपेंडेंट है, और इस टेरिस में भी इंडिपेंडेंट है और मर्केंशियम में भी, लेकिन इनके साथ पाइनस या फिर जिम्नोस्पर्म्स जो गेमेटोफाइट है वो डिपेंडेंट है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग जिम्नोस्पर्म्स हैज कोलोरॉइड रूट्स एसोसिएटेड विद नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया, सो दैट इज इन केस ऑफ साइकस, और पाइनस में होता है माइकोराइजा। So next question, which one is not the feature of cycas? Cycas have unbranched stem, ये correct है। यहाँ पे pinnate leaves present होती हैं, ये भी correct है। The males and female cones may be born on the different trees, तो ये भी correct है। तो यहाँ पे male cone भी है, female cone भी है, लेकिन यहाँ पे लिखा है archegonias is absent, तो ये incorrect है। So correct answer option D. In gymnosperms, the leaves are well adapted to withstand extreme of temperature, humidity and wind, which is the very characters of conifers. जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर में कंडीशंस में भी अपने आप को सर्वाइव कर लेते हैं, क्योंकि इनके पास जो लीव्स होती है होते हैं नीडल लाइक लीव्स, और जिनकी क्यूटिया होती है वो थिक होती है, संख्या चमड़ा होता है, जो कि इनको जेरिक कंडीशन में रहने के लिए प्रोवाइड करता है सुटेबल करेक्टर। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। साइकट्स आर, तो यहाँ पे साइकस होना चाहिए, साइकट्स आर ये होता है हेट्रोस्पोरस एंड डायोशियस। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। अब बात करें पाइनस की, तो ये होते हैं मोनोइशियस। Zoodiogamy is found in, so it is found in case of cycas. Correct answer is option C. Select the mismatch. Pinus dioecious, तो हमने अभी बताया था कि जो पाइनस होता है वो होता है मोनोइशियस, तो ये इनकरेक्ट है। साइकस डायोशियस होता है साल्विनिया हेट्रोस्पोरस इक्वेसेटम होमोस्पोरस, ये करेक्ट है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। इन पाइनस मेल कोन बियर्स ए लार्ज नंबर ऑफ, तो ये बियर करते हैं लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोस्पोरोफिल। अगर बात होती है मेल कोन की तो माइक्रोस्पोरोफिल, अगर बात होगी फीमेल कोन की, फीमेल कोन की, तो वहां पे होगा मेगास्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरेंजिया इन जिम्नोस्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड, तो ये प्रोड्यूस होता है एट द एक्सट्रीम टिप ऑफ माइक्रोस्पोरोफिल। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। इन जिम्नोस्पर्म्स द माइक्रोस्पोर डेवलप्स इनटू ए मेल गैमेटोफाइट जनरेशन व्हिच, तो यहाँ पे जो गैमेटोफाइट होता है वो होता है हाईली रिड्यूस्ड एंड कन्फाइंड टू ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। इन जिम्नोस्पर्म्स द रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट इज कॉल्ड, तो उसे कहते हैं पोलन ग्रेन्स। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। मेगास्पोरोफिल इज द टर्म यूज्ड इन जिम्नोस्पर्म्स टू डिनोट, तो करता है डिनोट कार्पेल। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। द कोन बियरिंग मेगास्पोरोफिल विद ओव्यूल आर कॉल्ड, तो उसे कहते हैं, मेगा है तो फीमेल होगा, फीमेल स्टोबिलाई। अगर पे होता माइक्रोस्पोरोफिल तो होता मेल कोन। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। इन जिम्नोस्पर्म्स द न्यूसिलस is protected by envelope and this composite structure is known as, तो उसे कहते हैं ओव्यूल। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड्स, सो डिवाइड करते हैं, मियोटिक डिवीजन इसमें होती है, मियोटिक डिवीजन इसमें होती है। तो अब बनाते हैं 4 मेगास्पोर्स, और इनमें बनाते हैं 4 मेगास्पोर, तो जो इसमें एक मेगास्पोर होता है वो होता है डेवलप इनटू फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट। सो यहाँ पे divides meiotically and form 4 megaspore. Correct answer is option B. In gymnosperms, one of the megaspore develops into multicellular structure, जिसे कहते हैं, वो कहते हैं इसको फीमेल गैमेटोफाइट। Correct answer ऑप्शन C. That bears 2 or more archegonia. तो in gymnosperms the multicellular female gametophyte is retained within, तो वो होता है retained within megasporangium। बात है फीमेल की तो मेगा होगा। Correct answer ऑप्शन B. Choose the correct pattern of arrangements of reproductive structure of gymnosperms, तो स्पोर फॉर्म होते हैं विद इन द स्पोरेंजिया, और उसके स्पोरेंजिया फॉर्म होता है इन
स्पोरोफिल, उसके वो स्पोरोफिल बनता है स्ट्रोबिलाई। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। इन जिम्नोस्पर्म्स पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बाई, तो यहाँ पॉलिनेशन होता है बाई एयर या फिर कह सकते हैं विंड, जिसका साइंटिफिक नेम से कहते हैं एनिमोफिली, एनिमोफिली। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। इन जिम्नोस्पर्म्स डोमिनेंट फेज इज, तो डोमिनेंट फेज होता है स्पोरोफिटिक फेज, एंड जो होता है गैमेटोफाइट ये होता है रिसेसिव फेज। So correct answer is option A. Identify the figure A, B, C and choose the correct option. तो A है साइकस, यहाँ पे पाइन लाइक लीव्स है, तो B है पाइनस एंड C है जिंगो। So correct answer is option B. Chilgoza, a gymnospermic seed that is eaten as a dry fruit is produced by, तो होता है produced by Pinus giardiana. So correct answer is option B. Sago starch is obtained from, तो ये होता है obtained from cycas. So correct answer is option D. So this is the end of the video. Next video हम लोग क्वेश्चंस करेंगे डिस्कस ऑफ एंजियोस्पर्म्स. सो तब तक के लिए स्टे ट्यून. थैंक यू.